हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू जो आने वाले आपके जितने भी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, यानी जिनमें भी आपकी जॉब लगने वाली है या आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं, आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम्स हैं, उन सभी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन तरह के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 कवर करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पहले के 35 क्वेश्चन पूरी ही एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी को देख लें। इसी तरह की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। आगे भी बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चंस अपलोड करने वाले हैं। ना देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ल्यूगल सॉल्यूशन, हेसी सॉल्यूशन, आयोल सॉल्यूशन या मार्टिन सॉल्यूशन? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ल्यूगल सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, ल्यूगल सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है और एक तरह का आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह के आयोडीन सॉल्यूशन को, ल्यूगल सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो जर्म्स वगैरह को किल करने के काम में आते हैं सॉल्यूशन, तो उसकी तरह इसको ल्यूगल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन है, ल्यूगल सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्रिस्टलाइजेशन होती है जो सुक्रोज की, वो इनमें से किस वजह से होती है? उसकी लो कंसंट्रेशन होने के कारण, अनसेचुरेशन के कारण, सैचुरेशन या ड्राइंग? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सैचुरेशन की वजह से होती है। देखिए सुपर सैचुरेशन जो होती है एक तरह की अनस्टेबल स्टेज होती है। आपने देखा होगा जब चीनी वगैरह आप रख देते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो रखी रह जाती है, तो उसकी इस तरह से क्रिस्टल बन जाते हैं। या कभी कभार कुकिंग के टाइम पे भी अगर सिरप का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टर कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा हिला दिया जाए, तो उसमें भी लम्प्स वगैरह बन जाते हैं। तो उसी कंडीशन को कहा जाता है कि शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज होकर शुगर जो है वो सैचुरेट हो गई। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर तो ऑप्शन सी, सैचुरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लिसरीन इन एलिक्सर्स? जो एलिक्सर्स वगैरह की प्रिपरेशंस होती हैं उनमें ग्लिसरीन का क्या यूज होता है, क्या पर्पस होता है? एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है, एज अ व्हीकल, एज अ कलरिंग एजेंट या एज अ फ्लेवरिंग एजेंट? आंसर है इसका ऑप्शन बी, एज अ व्हीकल एक्ट करता है ग्लिसरीन एलिक्सर्स जैसी प्रिपरेशन में। तो ग्लिसरीन क्या करता है, देखिए एक तरह का सॉल्वेंट इफेक्ट प्रोवाइड करता है हाइड्रोएल्कोलिक व्हीकल को। ये जो एलिक्सर्स होते हैं एक तरह के हाइड्रोएल्कोलिक प्रिपरेशंस होती हैं, अभी बताएंगे आपको क्या होते हैं एलिक्सर। तो इसकी वजह से, ग्लिसरीन की वजह से क्या होता है, जो भी सॉल्यूट होता है, जो भी ड्रग होता है, उसको डिसॉल्व होने में काफ़ी आसानी होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है प्रिपरेशन की। तो दैट इज़ वाई ग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है एलिक्सर्स में एज अ व्हीकल। अब देखते हैं एलिक्सर्स किस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं। एलिक्सर देखिए किस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं। ये ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनको, जो कफ एंड कोल्ड से होने वाली जो परेशानी होती है, जो पर्सन को सांस नहीं ली जाती है, काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस समय आराम देने के लिए इस तरह के एलिक्सर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। एलिक्सर होते क्या है, देखिए स्वीट एंड हाइड्रोएल्कोलिक प्रिपरेशंस होती हैं। हाइड्रोएल्कोलिक मतलब इसमें वाटर और अल्कोहल दोनों को ही यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ये तब किया जाता है जब जो ड्रग यूज़ किया जा रहा है, जिस भी इफेक्ट के लिए, को ठीक करने के लिए, परेशानी को ठीक करने के जो ड्रग यूज़ किया जा रहा है वो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। और उसी के एडिशन के साथ, एक्टिव ड्रग के साथ ही इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स जैसे कि सब तरह की चीज़ों में मिलाए जाते हैं, इसमें भी मिलाए जाते हैं जिससे पेशेंट इसको ले पाए। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए ट्रू सॉल्यूशन इनमें से किस तरह के लिक्विड्स होते हैं? बाईफेजिक, मोनोफेजिक, सस्पेंशन या अदर देन दैट? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक क्या होती है, देखिए ये ऐसी डोसेज फॉर्म होती है जहां पर एक या दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं और वो जिस भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में मिलाए जा रहे हैं, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है ये एक वन फेज सिस्टम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चीनी को मिला रहे हैं पानी में, तो अगर चीनी अच्छे से घुल गई है तो उसको बोला जाएगा वो सॉल्यूशन बन गया है। थोड़े थोड़े क्रिस्टल जो है अगर वो दिख रहे हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं बना है अभी, क्योंकि पार्टिकल उसमें बड़े हैं चीनी के, तो वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया है। और अगर चीनी के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं तो वो एक तरह का सस्पेंशन के फॉर्म में दिखेगा आपको। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि सॉल्यूशंस को मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म की कैटेगरी के अंडर आता है हमारा किस तरह का सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज देख रहे हैं आप किस किस तरह से दिया गया है, ट्रू सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का एंड सस्पेंशंस का। देख लें आप ध्यान से और इसकी लिमिट भी आप याद कर सकते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, सिंपल ऑइंटमेंट बेस प्रिपेयर किया जाता है इनमें से किस मेथड से? फ्यूजन, इमल्सिफिकेशन, ट्रिचुरेशन या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ट्रिचुरेशन से प्रिपेयर किया जाता है सिंपल ऑइंटमेंट बेस। क्या क्या देखिए जनरली क्या क्या यूज़ किए जाते हैं ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए, वो आपको बताया गया है। 170 ग्राम ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन, 10 ग्राम ऑफ हार्ड पैराफिन, 10 ग्राम सीटोस्टेराइल एल्कोहल एंड 10 ग्राम ऑफ वूल फैट। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको बताई गई हैं ये सारी ही ऑइंटमेंट बेस। अब देखिए नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे हम देखेंगे कि किस तरह से सिंपल ऑइंटमेंट बनाया जाता है। लेबोरेटरीज में आप अपनी जो लैब होंगी वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बना लिया होगा, इस तरह की प्रिपरेशन बनाई होगी, और जिन्होंने नहीं बनाई वो आने वाले समय पर बनाने वाले होंगे अपनी अपनी लैब्स में। तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं सिंपल ऑइंटमेंट की। इसमें सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। जो भी सॉलिड्स होते हैं, हम मान लेते हैं कि एक्टिव ड्रग है, उसको फाइनली पाउडर किया जाता है और पास किया जाता है सीव से। तो सीव का साइज़ आपको बताया गया है 250, 180 एंड 125। इन तरह की सीव से इसको पास आउट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, पाउडर को देखिए ऑइंटमेंट स्लैब, एक तरह की स्लैब या पेसल मोटर में करते हैं जब आप अपनी लैब्स में करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पाउडर लिया जाता है और थोड़ा सा ऑइंटमेंट बेस जो अभी हमने देखा था अपनी प्रीवियस स्लाइड में, उस तरह के बेस को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलाया जाता है पाउडर को इस बेस के साथ, और उसको मिलाया जाता है जब तक कि एक स्टेबल इमल्शन ना बन जाए। स्मॉल अमाउंट में आपको मिलाना होता है दोनों ही ड्रग और बेस दोनों ही। इस तरह की स्टील का स्पैचुला यूज़ किया जाता है लैब्स में, क्योंकि इस तरह के स्पैचुला से ही अच्छे से मेजरमेंट होती है पाउडर्स की जो भी आप ऐड कर रहे हैं इस तरह के इमल्शन में। तो ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने आपको बताया जो सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं लैबोरेटरीज में। सो बच्चों ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू देखेंगे 41 to 45। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंच पाए। तो आप भी हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछें।